The question is on algebra. If root over 5x plus 9 plus root over 5x minus 9 is equal to 3 into 2 plus root 2. A bizarre looking expression is given. बहुत सारे roots हैं वहाँ पे. And whatever they're asking you to figure out, that's also root over 10x plus 9 looks a bit scary. ऐसे questions generally जब आप solve करने जाते हो, आपके दिमाग में जो straight forward तरीका आता है कि किसी एक को इस पार करो, उस पार करो, square both sides, make an entire equation, solve and figure out the value of x. Definitely that's a correct approach. That's absolutely, I don't have any question on that. लेकिन जो सबसे बड़ा दिक्कत है वहां पे वो है हमें टाइम ज्यादा लग जाता है. So we have to think about certain processes जहां पे हम शायद थोड़ा कम टाइम में भी ये पूरा सॉल्व कर पाए. Because of which आपको थोड़े experimentations करने होते हैं. Logical experimentations inside the examination hall itself, which should not take, somewhere around, let's say 30 to 40 seconds max. उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए. तो जैसे यहां पे आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है रूट ओवर 5x प्लस 9 प्लस रूट ओवर 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 प्लस 3 रूट 2. दिस इज गिवन. अब आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में दो अलग अलग नंबर्स रूट के फॉर्म में दिए, क्यों ना राइट साइड में भी मैं रूट के फॉर्म में लेके आऊं. So if I write this in the form of roots, like summation of two roots, I have to write root over 36 because root over 36 6 होता है. And 3 root 2 इसको अगर रूट के फॉर्म में लिखें तो 3 रूट के अंदर चला जाएगा 9 बन के. So 9 into 2 I'll have root over 18. Now I know that 5x plus 9 is the bigger one, 5x plus 9 और 5x minus 9 में से. तो यूजुअली मेरे दिमाग में आएगा कि इन दोनों को इक्वल करके देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है और वही x का वैल्यू यहां पे डाल के देखते हैं कि लागू होता है कि नहीं. अगर दोनों मैच कर गया तो डेफिनेटली आई हैव सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन इन लेस देन 1 मिनट. अगर आप 5x प्लस 9 का वैल्यू 36 बिठाते हैं मतलब 5x का वैल्यू आपको 27 मिल जाएगा. अगर आपको 5x का वैल्यू 27 मिल जाता है, डज इट अप्लाई इन द नेक्स्ट वन? यस इट डज. रूट ओवर 5x का मतलब है 27 माइनस 9 दैट गिव्स अस रूट ओवर 18. मतलब मैं तय कर चुका हूं x का वैल्यू 27/5 है, उसको मुझे बस यहां प्लेस करना है. या फिर आपको वो भी नहीं करना है, 5x का वैल्यू अगर 27 पता है तो रूट ओवर 10x प्लस 9 में से 10x का वैल्यू तो 27 का डबल होना चाहिए. That is 54 plus 9 उसका स्क्वायर रूट. So square root of 63 which is nothing but 7 into 9 which is 3 root 7. तो लीजिए फोर्थ ऑप्शन आ गया आपका आंसर. So that's only one approach where it's an experimental approach which sometimes you can use in CAD but at times it will give you magical results within seconds. या फिर मान लीजिए हम लोग दूसरा कोई अप्रोच देखते हैं. मान लीजिए ये अप्रोच मेरे दिमाग में आया नहीं. In that case what I can do is, एक तो नॉर्मल है पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व करना, उससे हट के हम लोग क्या कर सकते हैं. आप सोचिए आपको निकालने क्या बोला है, रूट ओवर 10x प्लस 9. तो 10x प्लस 9 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. 10x प्लस 9 हमें लाना है कहीं पे, लेकिन जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, अगर रूट ओवर 10x प्लस 9 इसका वैल्यू 4 रूट 5 है या फिर 2 रूट 7 है या फिर 3 रूट 31 है या फिर 3 रूट 7 है, तो 10x प्लस 9 का वैल्यू क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी द स्क्वायर. मुझे अंदर वाला पार्ट चाहिए बस, 10x प्लस 9 वाला. सो 4 विल गो इनसाइड, 5 into 16 दैट शुड गिव यू 80, which means in the second part 2 will go inside, 7 4s are 28. In the next part 10x plus 9, 3 will go inside being 9. So 31 into 9 that is 279. This is something which I'll get. And यहाँ पे 10x plus 9, 3 will go inside, that will make it 63. तो जो भी आंसर है इन चारों में से कोई एक है, राइट. अब मेरा काम होगा ये जो दो पार्ट्स है ना, यहां पे आप कहीं से 10x प्लस 9 लेके आओ. आप कैसे लाओगे? देखो, रूट ओवर 5x प्लस 9 आपको 5x दिख रहा है. नंबर होता तो आप नॉर्मली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वेरिएबल वाला है 5x, आप उसको 10x बनाओगे कैसे? आपको डबल करना है. तो हम एक काम करते हैं, 5x प्लस 9 इसके साथ ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो I'll have 10x प्लस 18 है, उसमें से 9 आप रख लो,
बाकी 9 आप बाहर कर दो। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है यही तो आपको निकालने बोला है ना। अच्छा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं a प्लस 9/2, जहां पे a वो है जो हमें निकालना है। ओके, व्हाट कैन आई डू विद द सेकेंड पार्ट? रूट ओवर 5x माइनस 9, यहां पे भी हमें ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करना है। तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, 5x माइनस 9 इंटू 2/2, that's supposed to give me 10x minus 18, लेकिन मुझे 10x plus 9 चाहिए। So what I'll do is I'll write 10x plus 9 minus 27 upon 2, which can be written as a minus 27/2 का रूट ओवर। अब आप क्वेश्चन इस तरह से सोचो कि इसका और इसका समेशन आपको दिया है, समथिंग आपको दिया हुआ है, एंड आपको निकालना है ए का वैल्यू। एक्चुअली ए नहीं, आपको रूट ओवर ए का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप ये दोनों ऐड करोगे तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप यूज करो। अगर आप ये दोनों ऐड करोगे, आपको हिंट के तौर पे 9 और 27 तो ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब जो भी ए का वैल्यू आना चाहिए वो कम से कम 9 से तो डिवाइड हो। 9 से अगर डिवाइड हो तो आप ये जो वैल्यूज आपने निकाला था इसमें से 9 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से वैल्यू हैं? तो सबसे पहले आप 80 और 28 तो ऐसे ही हटा दोगे। अब बचा 279 एंड 63, उसमें भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप जाहिर सी बात है 279 से चालू नहीं करोगे क्योंकि वैल्यू काफी लंबा है। सो यू विल स्टार्ट विथ 63। अगर इसका वैल्यू आप 63 मान लेते हो तो ये पहला वाला कितना बन जाएगा? 63 plus 9, that is 72/2, that is root over 36, that is 6। और दूसरे वाले का क्या बन जाएगा? 63 minus 27, 63 minus 27 gives you another 36, 36/2, that is root over 18। यहां से आप अगर 9 हटा दो तो आपको मिलेगा 3√2, और ये दोनों ऐड करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन दिख जाएगा। मतलब आपको 275 में एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 63 पे आपका आंसर नहीं आता तो भी आपको जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने ऑलरेडी 80 एंड 28 को नेग्लेक्ट कर दिया है, उनको आपने ऑलरेडी ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया है। तो अगर आप 63 पे भी आपका वैल्यू नहीं आता तो आप 100% श्योर हो जाओगे 279 पे वैल्यू आएगा, एंड दैट शुड बी माय आंसर। सो इस तरह से भी ऑप्शंस यूज करके आप बहुत जल्दी, बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं, छोटे छोटे लॉजिक्स हैं, छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं, जो यूज करके आप नॉर्मली जो भी क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है उसको आप काफी छोटा बना सकते हो।